हेलो my fabulous viewers and welcome to this tarot reading. Now ये tarot reading है for the sign of Capricorn from 15th to 30th of November. Now please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your sun, moon, rising and Venus. And remember that energies can always change and shift. यानी आपकी energy भी हो सकती है, आपके partner की भी energy हो सकती है. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, चैलेंज, आउटकम एंड गिव यू द टैरो एडवाइस. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद द कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैप्रिकॉर्न माय लव टीम? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न माय लव टीम? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न माय लव टीम? लास्ट शफल. ओके, वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स. तो कैप्रिकॉर्न प्रेजेंटली तो आप टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आपके सामने, या फिर आप चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं. और ये भी हो सकता है आपके अंदर एक बहुत तूफान से जैसा चल रहा है कि अब क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स है. तो इसका मतलब आप कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहे हैं, एक्शन लेने से बच रहे हैं, और आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ खास कर नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ योर जनरल एनर्जी कैप्रिकॉर्न. नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी. लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न माय लव टीम. या आपको वी हैव गॉट द टू ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो आप कहीं ना कहीं आप आपको कुछ डिसीजन लेना है, और आप इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास हैं. आप इस उदासी से निकलना चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अपने आप ने अपनी आंखें बंद कर रखी है. आप देख रहे हैं ये जो पट्टी बांध रखी है, तो आप कुछ सामने देखना नहीं चाहते हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. आपका नज़रिया बदल गया है, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फिर रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीटिंग लाइन कुछ सामने आ गई है, कुछ ऐसी सिचुएशनशिप आपके सामने है जिसको आप देखना ही नहीं चाहते, मतलब उसको एड्रेस करना नहीं चाहते. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ कैप्रिकॉर्न. What is the energy of the person of Capricorn, my love team? What is the energy of the person of Capricorn? We have the 10 of Pentacles. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कैप्रिकॉर्न आपके जो पार्टनर हैं वो एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं. वो चाहते हैं फैमिली, कमिटमेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होना, और जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हों. कोई ऐसी मतलब अपनी लाइफ को वो मजबूत करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, और वो भी इस डिसीजन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग सम कमिटमेंट ईयर, और सम विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. सो लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स. ऑल कार्ड्स आर जस्ट फॉलिंग अवे. लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर द पर्सन ऑफ कैप्रिकॉर्न माय लव टीम. Okay, we have got the 7 of swords, we have got the knight of swords in the reverse, and we have got the 8 of swords in the reverse. तो आपके पार्टनर जो है ना, उनके साथ या तो चीटिंग हुई है, लाइंग या झूठ बोला गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स तो यही शो करता है, या ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं. तो दे वांट टू रिलीज़ दिस सिचुएशन. वो इस झूठ फरेब को रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से. ये उनकी जनरल एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स. और उन्हें लगता है चीज़ें वर्क नहीं हो रही उनके फेवर में. दे वांट टू मूव इनटू न्यू डायरेक्शन, दे वांट टू टेक अ ब्रेक. तो कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं.
नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज. आप दोनों में चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज बिटवीन कैप्रिकॉर्न एंड द पर्सन? व्हाट इज द चैलेंज? उन्हें लगता है कि या तो झूठ बोला गया है इस रिश्ते में या कुछ बातें छुपाई गई हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द चैलेंज. ओके, वी हैव गॉट द 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप लोग का चैलेंज यही है कि आप लोगों को एक टीम में एक काम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है, यहाँ पे एक्शन लेने की कमी है, बिकॉज वी हैव गॉट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो अगेन वी हैव गॉट द फूल इन द रिवर्स. तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, आप लोगों के विचार मिलने चाहिए और आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो, तभी ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है. ये आपका चैलेंज है. सो लेट्स क्लैरिफाई द 3 of Pentacles as the challenge for Capricorn. Please clarify the 3 of Pentacles as a challenge for Capricorn. The challenge is the Sun. The challenge is the Sun, the 9 of Cups, and the Magician. So the challenge is the Sun, the Magician, and the 9 of Cups. तो आप दोनों के बीच में जो चैलेंज है वो ये है कि आप लोगों को क्लियर ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में क्या चैलेंजेस हैं, यानी कि कोऑपरेशन एक दूसरे से. तो जो मेन चैलेंज है वो ये है कि आप लोग हाउ टू से दिस, मतलब आप लोगों के अंदर, आप दोनों के अंदर ये एक इच्छा होनी चाहिए इस रिश्ते पे काम करने की. अगर दोनों पार्टीज़ में ये इच्छा होगी, ये ड्राइव होगी, एक इमोशन होगा कि इस चीज़ को हमें कर देना, हम दोनों को एक साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तभी ये मुमकिन हो सकता है. यही आपका चैलेंज है. यानी मैजिशियन का मतलब है कि चीज़ों को कैसे चेंज करके एक दूसरे के साथ आना. ये आप लोगों का चैलेंज दिख रहा है यहाँ पर, और तभी आप लोग दोनों के विशेस पूरे होंगे. अदरवाइज़ दिस सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये दोनों मेजर कार्ड्स हैं. तो फिर यहाँ पे आप लोग दोनों के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि इसको कैसे वर्कआउट करना है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. व्हाट इज़ द आउटकम फॉर Capri, my love team? What is the outcome? दी आउटकम इज़ द 9 ऑफ Swords. तो यहाँ पे दोनों पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है, एंग्जाइटी में है, दे आर वरीड. कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों दोनों को परेशान कर रही है. आउटकम में तो यही दिख रहा है कि आप लोग दोनों परेशान हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. तो यही आपका आउटकम है दिख रहा है अगले 15 डेज़ की, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज आप दोनों ही दोराहे पे खड़े हुए हैं. मतलब इसको लॉजिकली कैसे आप लोग को डील करना है, आप लोग को तय करना है कि आपको लॉजिक से डील करना है कि इमोशन से डील करना है. और यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी दुखी हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ Swords. लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ Swords की आउटकम में क्यों दिख रहा है. ओके, just wanted to come out. Yeah, 9 of Swords is clarified by the Death, by 3 of Wands and by the 9 of Pentacles. तो आप यहाँ पे तो दिख रहा है कि सिचुएशन एंड हो रही है. ये रिश्ता काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है. इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ एंडिंग, और न्यू बिगनिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. और यू आर स्टिल एनालाइजिंग कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या सेकेंड चांस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. तो ऑल इन ऑल यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं. स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, स्कॉर्पियो सीज़न भी चल रहा है. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग की आपका आउटकम दिख रहा है कि आप लोग दोनों कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. शायद आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे,
ऑल्दो यू आर इंडिपेंडेंट, मगर आप अकेले रह जाएंगे। और यू नो दिस इस ये सब पूरा जो रिश्ता चेंज हुआ ये एक तरीके की एक परेशानी में बदल गया है, और आप लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंग्जाइटी है इन द नेक्स्ट 15 डेज। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ द टैरो। The advice is the Queen of Cups, the Strength, and the Empress. तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, सिचुएशन को सुलझाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, आपको साहसी होना पड़ेगा, और अपने इमोशंस को काबू करके ही आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है, लेकिन तभी हो सकती है जब आप थोड़ा करेजसली हिम्मत से काम लें, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बदल गई है और इस सिचुएशन को ये आपके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि ये दिस इज़ गॉड्स विल, यूनिवर्स का फैसला है ये। तो आपके लिए यही है कि आप काफ़ी साहस से काम लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो गई इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 days, एंड सी यू। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।